सब्र, सजदा और तकदीर का राज है मेरे भाई, ए मेरी बहन, और ए वह दिल जो अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है। आज हम कोई छोटी सी नसीहत नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर शुरू कर रहे हैं जो रूह को झकझोर दे, आंखों को नम कर दे और दिल को अल्लाह से जोड़ दे। ये दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे कोई दर्द छुपा होता है, हर कामयाबी के पीछे कोई आह और हर सुकून के पीछे कोई सजदा। इंसान सोचता है कि वह अपने दम पर जी रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हर सांस अल्लाह की रहमत से चल रही है। जब हम सुबह आंख खोलते हैं तो यह हमारी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी से होता है। जब हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, हर चीज उसी की दी हुई है। लेकिन इंसान भूल जाता है, वह गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, फिर भी उम्मीद रखता है कि अल्लाह उसे माफ कर दे। और यही तो अल्लाह की शान है, वह गफूर है, रहीम है, बड़ा मेहरबान है। याद रखो, गुनाह छोटा हो या बड़ा, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे ऐसे माफ करता है जैसे वह गुनाह कभी हुआ ही नहीं। कितनी बड़ी रहमत है। अगर अल्लाह चाहता तो हमें उसी वक्त पकड़ लेता जब हमने गलती की, लेकिन वह मोहलत देता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि उसका बंदा लौट आए। कभी सोचा है कि मुश्किलें क्यों आती हैं? क्यों कभी पैसा कम पड़ जाता है? क्यों रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों लोग छोड़कर चले जाते हैं? यह सब सजा नहीं होती, बल्कि कई बार यह अल्लाह का बुलावा होता है। जब दुनिया दूर होती है तब इंसान सजदे में गिरता है। जब कोई सहारा नहीं बचता, तब अल्लाह का दरवाजा याद आता है। सब्र बहुत बड़ी नेमत है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखना, शिकायत न करना और यकीन रखना कि जो हो रहा है उसमें कोई भलाई छुपी है। जब तुम रोते हो और कहते हो, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तो समझ लो कि तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो रहा है। दुनिया की मोहब्बत धोखा दे सकती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत कभी धोखा नहीं देती। इंसान कह सकता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वह भी चला जाता है। अल्लाह कभी नहीं जाता। वह रात के अंधेरे में भी तुम्हारी आह सुनता है। वह तुम्हारे दिल की वो बात भी जानता है जो तुमने किसी से नहीं कही। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि एक मुलाकात है। सोचो, दिन में 5 बार तुम्हें अल्लाह बुलाता है। वह कहता है, आओ अपने गम मुझे दे दो, अपने डर मुझे दे दो, अपनी परेशानियां मेरे सामने रख दो। लेकिन हम दुनिया के कामों में उलझकर उस बुलावे को टाल देते हैं। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। जब तुम उसकी आयतें पढ़ते हो तो वह तुम्हारे दिल से बात करता है। उसमें हर दर्द का इलाज है, हर सवाल का जवाब है, हर अंधेरे में रोशनी है। याद रखो, जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे लोगों के सामने झुकने से बचा लेता है। जो अल्लाह से डरता है, उसे किसी और से डरने की जरूरत नहीं रहती। तौबा में इतनी ताकत है कि वह इंसान की तकदीर बदल सकती है। जब बंदा सच्चे दिल से रोकर कहता है, या रब मुझसे गलती हो गई, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते गवाह बनते हैं कि यह बंदा अपने रब की तरफ लौट आया। जिंदगी छोटी है, हमें नहीं पता अगली सांस मिलेगी या नहीं, इसलिए आज ही अपने दिल को साफ कर लो। अगर किसी से गलती हुई है तो माफी मांग लो। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसे मनाओ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। दीन सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं है। दीन हमारे किरदार में होना चाहिए। सच बोलना, अमानत में खयानत न करना, गरीब का हक न मारना, माँ बाप की इज्जत करना, यही असली इस्लाम है। जब तुम रात को तहज्जुद में खड़े होते हो और पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तुम्हारा रब तुम्हारे करीब होता है। वह पूछता है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे? और जो उस वक्त मांग लेता है, उसकी झोली खाली नहीं रहती। याद रखो, कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं होती। असली कामयाबी वह है जब कब्र में सुकून मिले, जब फरिश्ते सवाल करें और तुम जवाब दे सको, जब पुल सिरात पार करते वक्त तुम्हारे कदम कांपे नहीं। शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि तुम्हें नमाज से दूर करे, तौबा से दूर करे, अच्छे काम से रोके। लेकिन अगर तुम हर बार गिरकर फिर उठते हो तो समझ लो तुम जीत रहे हो। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। चाहे गुनाह पहाड़ जितने हो, उसकी रहमत समंदर से भी बड़ी है। वह सिर्फ ये देखता है कि उसका बंदा सच्चा है या नहीं। और आखिर में, ऐ सुनने वाले, अगर दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, अगर हालात ने तुम्हें तोड़ दिया है, तो याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रहा है, वह तुम्हारी आह सुन रहा है और वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहा है। बस सजदा मत छोड़ना।
दुआ मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जब बंदा नहीं छोड़ता तो अल्लाह भी उसे नहीं छोड़ता। अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां और बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टोरी को जरूर देखिए, जहां हर वीडियो रूह को सुकून देता है।